कुछ मरे हुए लोग होते हैं कि जिनके तस्करे से दिलों को ज़िंदगी मिलती है, और कुछ ज़िंदा लोग होते हैं कि जिनके साथ मेल जोल से दिल और मुर्दा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं और दुआ ये कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपने घर कैटू ने जो बच्चे दिए थे वो अब थोड़े से बड़े हो गए। ये रही हमारी कैटू, शी इज़ ब्यूटीफुल। सो बेसिकली जो है इस कैटू ने 4 बच्चे दिए थे, जिनमें से सिर्फ 2 रह गए। और ये कैटू जब जब बेबी डिलीवर करती है वो हमारे घर ही करती है। इसका जो है ना वो कॉर्नर होता है, वहाँ भी होता है। उसके बाद ये वहाँ चली जाती है जब बारिश होती है, या फिर सबसे ऊपर वाले रैक में चली जाती है। तो अभी देखो मम्मा सो रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं। इतने क्यूट है, बहुत क्यूट बेबी से, बहुत प्यारे। यहाँ पे मेरा बेटा होता ना, उसने तो तबाही मचा दी थी। मैंने आपको व्लॉग में दिखाया भी था कि किस तरह से फरदान जो है इन बिल्लियों को मारा, तो उसको कोई डर हो कुछ भी नहीं होता। तो फिर ये चली गई थी कुछ टाइम के लिए, और ये आज सुबह ही कहीं से आई है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ, माशाल्लाह दे आर सो क्यूट। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 बच्चे जो हैं इसके ज़िंदा रहें, बाकी 2। ये देखें कैसा क्यूट मुझे देख रहा है क्यूटी, कितना सोना है ना। ओह, मामा को फिक्र हो गई है मेरे बच्चे कहाँ चले गए। उससे कुछ बोल रही है, एक वहाँ छुप के। शायद मैं आई हूँ ना, तो इसलिए उसको हो रहा है शायद मेरे बच्चों को छेड़ने आई है। भाई माँ माँ ही होती है, चाहे वो जानवर की हो या चाहे वो इंसान की हो। सो अब ये मेरी जो फौजें हैं ना, ये जा रही हैं कटिंग कराने के लिए अपने बाबू के साथ। और हाशी अरे हाशी बेचारे ने सुबह अमरूद खा लिया, और उसके जो अमरूद का बीज है उस बेचारे के फंस चुका है। आ जाओ। असल में ये आज थोड़ा लॉन की सेटिंग करवा रहे हैं, इसलिए जो है गाड़ी वो हो रही है। चलो आ जाओ, इनको छोड़ आते हैं। चलें, इतनी धूप हो गई है। या अल्लाह में पता नहीं क्या है, मेरे इन बच्चों को चलना कब आएगा। तीनों डंप हो गए। हाँ शेर, बाबा को तंग नहीं करना, ओके? दोनों भाइयों का ख्याल रखना है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफिज। बाय बाय सदके करे, बाय। माशाल्लाह करे दस मेरे बेटे की। या अल्लाह टॉम एंड जेरी इत्तेफाक से रहें। चले जी, हमारे बच्चे तो पार्टी चले गई है और हमारी आज हेल्पर नहीं आई, तो आज अच्छा जल्दी से मैं और भाभी मिलके जो है ना सफाई का काम कर लेंगे। हाँ, ये पता नहीं कैसी कटिंग होगी। बोला तो है भाई को बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करवाना, क्योंकि हाशी के बाल बहुत प्यारे हैं, लेकिन उसके बालों के लिए ना बड़ा ही एक्सपर्ट चाहिए जो है बार्बर। लेट्स सी। मैंने अपने वाले को तो बोला था कि मेरे वाले को रहने दें, लेकिन नहीं जी, देखिए भाई, लेट्स सी अब क्या होता है। सो अनफॉर्चुनेटली जो बार्बर थे वो किसी एमरजेंसी के तहत दुकान से जा चुके थे। हालांकि भाई ने उनको पहले कॉल कर दी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 बच्चे थे और उनको संभालना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने पहले कॉल कर दी। लेकिन जैसे ही पहुंचे तो पता चला कि वो किसी एमरजेंसी की वजह से अपनी शॉप से जा चुका है। और ये जो मेरे बेटे ना, ये बिल्ली के बच्चों के शिकार हैं। इसकी हालत देखें। फरदान अपनी हाल मियाँ, मुझे नहीं पता कहाँ है। जो ये हैं फ्रेंड इनके, ये आए हैं बिल्ली के बच्चों को लेने के लिए। भाभी कह रही है नहीं, आप ये देखें डर के मारे वो कहाँ पे बेचारा। कहाँ है दूसरा वाला? वो गई छुपा गए, छुप गई, गिर गई है नीचे। ट्राइंग हार्ड टू क्लाइंब द ट्री। माशाल्लाह इतनी क्यूट है, ये बहुत क्यूट है।
कितनी क्यूट है ना। ये लो है क्या क्या ले क्या ले लो आपका है? डर गई है मानो डर गई है ऐसी मानो डर गई है। कहाँ पर है देखो हंसी हाई हाई हुई है ना। किसने की है हाई इसको? हाशी ने की है। हाशी को मैं मारूं हाशिर को? ओके हाशिर को मैं मारूंगी। भाई की इवनिंग ड्यूटी थी और हमेशा ड्यूटी पर जाने से पहले क्या वो इवनिंग हो मॉर्निंग हो या नाइट हो इस तरह बच्चों से मिलते हैं जैसे कि वो किसी और मुल्क जा रहे हैं। और मुझे ये बात बहुत भाई की अच्छी लगती है। और फरदान उनके पीछे ऐसे पागल होता है जैसे पता नहीं भाई कितने अरसे बाद आएंगे। यकीन करें इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ भी खाना खाने को दिल नहीं करता, खाने का ही दिल नहीं करता। और बच्चे तो ऑब्वियसली बात है वो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते कि उनको रोटी वगैरह या कुछ दाल चावल खिलाई जाए। तो बस हर वक्त यही दिमाग में रहता है कि इनको ऐसा क्या बना के खिलाया जाए कि वो खाना ना भी खाएं तो एटलीस्ट उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे हो जाएं और उनका जो है टम्मी भी फुल हो जाए फ्रूट खाने के अलावा। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रूट खा खा के बच्चे उगता जाते हैं, इसलिए वेरिएशन लाजम मलजूम है। हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही लाजम मलजूम है क्योंकि एक चीज़ खा खा के वो उगता जाते हैं। तो आज सोचा कि मीठी टिक्कियाँ बनाते हैं। तो बस मैदा लिया, चीनी ली, उसके अंदर मैंने सूजी डाली और ढेर सारे नट्स डाले। और मतलब जितने भी घर में अवेलेबल थे हमारे पास जो नट्स अवेलेबल होते हैं वो हम लोग पाउडर बना लेते हैं और किसी ना किसी चीज़ में डाल के किसी भी फॉर्म में उनको बच्चों को खिला देते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। और बस अंडे डाले और अच्छे से आटा नीड किया भाभी ने बहुत अच्छे से। उसके अंदर ऑयल भी डाल दिया। रोटी बनाना ज़्यादा जो काम है आसान है बजाय इसके कि ये हम लोग इस तरह के तरद्दुद करें। लेकिन ये है कि रोटी बच्चे खाते नहीं हैं और ये एक ही दफ़ा का तरद्दुद है। 1-2 घंटे हमारे किचन में सर्व होते हैं, उसके बाद जो है चलो हम फ्राई कर लें चीज़ें तो बच्चे ऑफ एंड ऑन हम उनको देते हैं और वो खाते रहते हैं। तो बस आटे को हम लोगों ने हाफ़ एन आवर के लिए रख लिया। अभी जब वो अच्छे से ऐसा ही एक दूसरे के साथ चीज़ें यकजान हो गई तो उसको बेल के टिक्कियाँ बना ली और फिर डिफरेंट शेप की भी टिक्कियाँ बना ली, यानी कि बच्चे किसी भी तरीके से ये खा लें। बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही खस्ता बनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी बहुत पसंद आई। जिस किसी ने भी अब्रॉड जाना होता तो क्या वो फैमिली फ्रेंड हो क्या वो फैमिली में से हो तो मेरी अम्मी लाज़मो मलज़ूम उनको बना के दिया करती थी, वो अपने साथ लेके जाया करते थे। तो अब अम्मी हयात नहीं है तो फिर अब हमें ये कोशिश करनी पड़ती है। वैसी तो नहीं बनती जैसे अम्मी बनाती हैं लेकिन गुजारा हो जाता है। और अम्मी की तो बहुत खस्ता बनती थी लेकिन हमारी बस गुजारा लायक हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसे मुझे मोटिवेट करते रहें। आई रियली नीड योर मोटिवेशन। व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।